Hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. So here I am to share some important tips for CA final law examinations. तो कुछ ही घंटे बाकी हैं एग्जाम्स के लिए. आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सर ऑडिट कैसा गया, एफआर कैसा गया, एसफएम कैसा गया, आप लॉ की तैयारी पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए लॉ की तैयारी के अंदर, राइट. अब देखना, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बिकॉज टाइम आपके पास बहुत कम है. ओनली फ्यू आवर्स लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन. फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड आपके लिए बहुत काम का होने वाला है. पॉइंट नंबर 1, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको अलग से देख के जाना है. जितने भी पेनल्टीज, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज का जो कंसोलिडेटेड शीट है जो मैंने प्रोवाइड किया है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज का कंसोलिडेटेड शीट जिन लोगों ने भी मेरा कोर्सेज वगैरह दिया मैंने प्रोवाइड किया है. नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, फिकर नॉट, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा. आई विल बी शेयरिंग अगेन इन माई टेलीग्राम चैनल द शीट ऑफ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज. तो इंपॉर्टेंट पेनल्टीज, इंपॉर्टेंट लिमिट्स एंड इंपॉर्टेंट अपील्स, जितने भी अपील्स हैं लॉ के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में, जितने भी लिमिट्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के अंदर, जितने भी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हैं, इन सब को ना एक साथ इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके एक बार एग्जाम हॉल से, एग्जाम में जाने से पहले देख के जाइए, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द एरिया, क्योंकि एक ट्रिकी एरिया है. अगर अपन चैप्टर बाई चैप्टर अप्रोच यूज़ करते हैं, चैप्टर बाई चैप्टर प्रिपरेशन फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को तकलीफ आती है इन एरियाज को क्रैक करने में. सेकेंडली, मैंने आपको एक ब्रह्मास्त्र फाइल दिया है, सीए फाइनल ऑडिट के लिए भी दिया था, सीए फाइनल लॉ के लिए भी दिया है, जिसके अंदर जितने भी पास्ट आईसीआई एमसीक्यूज आज तक पूछे गए हैं उनका जिस्ट है. तो फटाफट 1-1.5 घंटे में ना उस ब्रह्मास्त्र फाइल को गो थ्रू कर लीजिएगा. तो आईसीआई का अगर कोई एमसीक्यू रिपीटेड पूछा जा रहा है तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी. तीसरी चीज़, इस बार के जो लॉ के अमेंडमेंट्स हैं सर, उसको अच्छे से कर लीजिएगा. लेकिन अगर आपने अभी तक फेमा के अमेंडमेंट्स नहीं करे हैं तो भैया मत कीजिएगा, बहुत लेंथी है. मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर आपने फेमा के अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं कि अभी कर लो. ऑल्दो एग्जाम में उसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, बट अभी पॉसिबल नहीं है आपके लिए करना. पहले कर चुके हो तो येस डेफिनेटली उसको आपको करना है. तो अमेंडमेंट्स अलग से कर लीजिए, बट फेमा के अमेंडमेंट्स अभी तक नहीं किए हैं ओडीआई वाले तो मत कीजिए. पेनल्टीज, अपील, लिमिट्स का जो पार्ट है उसको अलग से देखिए, अमेंडमेंट का जो पार्ट है अलग से देखिए, एंड सेक्शन नंबर्स को एक बार एट ए ग्लैंस गो थ्रू कर लीजिए. उसके बाद ध्यान रखिएगा सब एग्जाम हॉल में, अगर लॉ के पेपर के अंदर जब केस स्टडीज आपसे पूछा जाता है, डू रिमेंबर, इफ यू डोंट नो द कंक्लूजन डोंट राइट द कंक्लूजन, जस्ट राइट व्हाट द लॉ सेज. अगर आपको कंक्लूजन का पता है कि दिस इज द कंक्लूजन, ओनली देन ड्राफ्ट द कंक्लूजन. बट इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द कंक्लूजन, डोंट राइट द कंक्लूजन, जस्ट राइट व्हाट द लॉ सेज. दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर. अनदर थिंग, प्रेजेंटेशन ऑल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉ एग्जामिनेशन. तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिएगा सर, आपका प्रेजेंटेशन डिसेंट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. आप बिल्कुल ये सोचकर लिखें कि आप एक लॉ प्रोफेशनल है और आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे लिख रहे हो, आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हो. तो यू जस्ट थिंक दैट यू आर एडवाइजिंग द क्लाइंट. जो सिचुएशन आपके सामने आया है वो सिचुएशन आपके क्लाइंट ने आपको रखा है, आप एक लॉ प्रोफेशनल है, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, यही सोच के आपको वहाँ पे लिखना है. और टाइम एलोकेशन का ध्यान रखना है सर, कितने मार्क का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली आपने कितना कंटेंट लिखना है. एंड चौथी चीज़ सर, अगर पेपर ज़्यादा टफ आ जाता है एग्जाम में तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है. याद रखिएगा वो पेपर पूरे देश के लिए सेम है, वो पेपर पूरे देश के लिए बराबर है, आप भी उसी का हिस्सा है. तो आप पैनिक मत होना, वरना पेपर और ख़राब हो जाएगा. रादर स्टे काम, रादर स्टे कंपोज्ड. वहाँ 40-50 नंबर के स्कोरिंग एरिया ज़रूर होंगे. पिकअप दोज एंड स्टार्ट राइटिंग दैम. बिलीव मी, आप देखोगे कि जैसे ही आपने वो बिना एंग्जियस हुए आपने वो 40-50 नंबर के जो एरियाज जो आपको आते हैं उसको पिकअप करके आपने लिखा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भर गया और आप बचे हुए पेपर को भी क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है ना. तो वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली क्या कर पाओगे सर, लिख पाओगे. सो दिस आर द फ्यू टिप्स कि मैं चाहता हूँ आप फॉलो करें, आप इनको इम्प्लीमेंट करें, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा. स्ट्रेस मत लेना, एंग्जाइटी मत लेना, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा करना. जस्ट गो आउट एंड गिव योर बेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. लव यू और टेक केयर.